कौन सी गाड़ी थी, उस गाड़ी का मालिक कौन था, बता सकते हैं? जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी वालों को तो नहीं पता। देखिए, जिस चीज को गाड़ी का मालिक कौन था, पता चला कौन सी गाड़ी थी, बता दीजिए। मारुति 800 थी, फिएट थी, इनोवा थी, एम्बेसडर थी, क्या था वो, बता सकते हैं आप? आलोक शर्मा जी, एनआईए की जांच उसमें भ्रमित करना होता है, भ्रमित करना। देखिए, को पता चलना चाहिए कि नहीं? जो वो पूरा मामला आपको नहीं पता ना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने वजन, इतना सारा आरडीएक्स कैसे आ गया देश के भीतर, ये सारे सवाल उठना लाजमी है, उठना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है वहां पर, ये सब कुछ ये पूछना लाजमी है। 5 साल बाद भी किसी को नहीं पता है, तो आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे जनता को कि आप उसी शहादत पर वोट मांगी, ये भ्रमित करना होता है कि जो पहले टाइम का वोटर है 24 घंटे बाद। न शहीदों के नाम पर वोट मांगना चाहिए और न शहीदों के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। शहीदों के नाम पर वोट मांगे जाने चाहिए? नहीं। हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, शहीदों के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं, पर आप अपनी नीतियों के नाम पर बिल्कुल नहीं मांग सकते। वोट मांगकर आप तब तक वो वीडियो निकालिए जहां पर बोल रहे हो कि इतने शहीद हो गए और मुझे वोट दो, ये चीज आप नहीं कर सकते ऐसे। मेरे लिए वो राजनेता क्या, मेरे लिए वो व्यक्ति नहीं है जो ऐसा करता है। राजभक्तों की सरकार है, हमारे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं है, वो इंसान होने का दर्जा अपना नहीं रख सकता है अगर जो उसने कुकर्म किया था उस दिन। एक एग्जांपल दे दीजिए कि साहब हमारे जवान शहीद हुए इसलिए मुझे वोट दे। एक नहीं, अभी तत्काल देता हूं। मतलब शहादत हो गई, आपका फेलियर है और उसके बाद मुझे वोट दे। आप कह रहे हैं ना कि जवान शहीद हो गए वोट देने, ये बोलना भी गलत है, ऐसे नहीं बोलना है। इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि जो मेरे हिसाब से और मुझे जितनी भी चीजें याद आ रही हैं, उस समय कहा गया था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे उसके बाद, और राष्ट्रवाद को भुलाया गया था। मैं मानती हूं इस चीज को, लेकिन उस मुद्दे पर मांगा गया था। श्वेता जी, मैं तो बता रहा हूं राजस्थान स्टेट, और राजस्थान स्टेट में मोदी जी का 24 घंटे का प्रोग्राम और पीछे 40 के 40 शहीदों का फोटो, देख लीजिए, और उसके अंदर मांगा गया वोट कि जो पहली बार वोटर हैं वो इन शहीदों के नाम पर वोट दे दें। ये दुनिया जानती है, आपको नहीं पता होगा, आप शायद कहीं और बिजी रही होंगी। क्या डिबेट करने आए थे और इस डिबेट की बात श्वेता जी? जी नहीं, श्वेता जी आपके सामने जो कैमरा पर्सन है उनको कहें वो थोड़ा क्लोजअप लें उसका। जी, पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट तो बालाकोट, मैंने कहा बालाकोट, आप कह रहे हैं कि नहीं, शहीद जो हुए उनके नाम पे आप पुलवामा में वीर शहीद, सुनिए, पुलवामा में उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में वीर शहीदों के नाम समर्पित हो सकता है कि नहीं हो सकता? आपको श्वेता जी भेज दूंगा, मैं दोबारा सुन लीजिएगा, और पूरा देश जानता है इसको। दिक्कत यही है कि अगर ये चीज देश के प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के होते तो हमें सड़कों पर नहीं निकलने दिया जाता। ये कुंठा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि देखिए ये पुलवामा के नाम पर जो शहीद हुए उनके नाम पर पहला वोट मुझे दे दीजिए। अब आप बता दीजिए कि देश के प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी हमारे यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसके नाम पर वोट मांगे तो आप मुझे बता दीजिए। ये भ्रमित करना होता है।